Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy English. So today in this video we are going to learn about future indefinite tenses. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल सा रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसका यूज़ करके हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसके लिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इसका रूल। फ्यूचर टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी है, या तो विल या फिर शैल। ठीक है, दो ही हेल्पिंग वर्ब्स है फ्यूचर टेंस में जो हमें यूज़ करनी है, या तो हम विल का यूज़ करेंगे या फिर शैल का यूज़ करेंगे। और आपको भी पता है अगर शैल और विल है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या होती है मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। वर्ब जो है आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो आपके काम को इंडिकेट करते हैं, आप क्या काम कर रहे हो। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं बोलने का काम कर रही हूँ, तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। तो स्पीक आपकी वर्ब है। जब मैं लिखने का काम कर रही हूँ तो राइट मेरी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। अगर मैं चलने का काम कर रही हूँ तो वॉक क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। अगर कोई पर्सन कहीं जाने का काम कर रहा है तो गो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो वर्ब यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो आपके एक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वही वर्ड वर्ब कहलाता है। ठीक है, वर्ब का मतलब जो भी काम आप कर रहे हो। तो वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, या तो विल लगानी है या शैल लगानी है। शैल कब लगाना है, जब काम को करने वाला या तो आई हो, आई का मतलब मैं, या फिर हम हो। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, हम। ठीक है, आई या वी, अगर काम को करने वाला मैं या हम है, यानी कि आई और वी है, तभी हम शैल लगाएंगे, अदरवाइज हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चलो अप्लाई करते हैं इसको एक एग्जाम्पल के अंदर। जैसे वह आज मुझसे मिलने आएगा। वह आज मुझसे मिलने आएगा। अब ये लाइन जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन की इंग्लिश बनाने के लिए आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, कौन से टेंस का रूल अप्लाई करना है। उसके लिए आप हमेशा लाइन का एंड चेक करो। अब यहाँ लाइन के एंड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, गा। ठीक है, अगर लाइन के एंड में गा, गे, गी इनमें से कुछ लगा हुआ है तो वो लाइन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की है, और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल अप्लाई करके। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है, विल या शैल, इसमें से हेल्पिंग वर्ब उठाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। सो सिंपल। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है आने का। ठीक है, काम क्या हो रहा है, आने का। आने की इंग्लिश सबको पता है, कम होती है। ठीक है, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म फिर से होती है कम। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। अब काम हो रहा है आने का, कौन आ रहा है, वह आ रहा है। ठीक है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। ठीक है, वह की इंग्लिश, लड़के के लिए वह की इंग्लिश ही होती है, लड़की के लिए वह की इंग्लिश शी होती है। ठीक है, तो ही लगा दिया। अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। अब अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, काम आने का हो रहा है ना, तो कोई ना कोई तो आ रहा होगा। जो आ रहा है वही आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, यहाँ काम को करने वाला है वह, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो आई या वी होता फिर तो हेल्पिंग वर्ब शैल होती। इसके अलावा कुछ भी हो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब विल लगानी है। तो ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो क्या लगा हुआ है रूल में, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। फर्स्ट फॉर्म किसकी, जो काम हो रहा है उसकी। काम क्या हो रहा है, आने का। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है आने की, कम। ठीक है, अब क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, मिलने आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, मिलने। मिलने की इंग्लिश
टू मीट, किससे मिलने आ रहे हैं? मुझसे, ठीक है, टू मीट मी। फिर कब आ रहा है? टुडे। कब आ रहा है? आज, यानी कि टुडे। इंग्लिश में जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला स्टार्टिंग में आता है, फिर इंग्लिश जो है पीछे से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? पहले हमने आएगा की इंग्लिश लगा ली, फिर हमने मिलने की इंग्लिश लगाई है, फिर मुझसे की इंग्लिश लगाई है, फिर आज की इंग्लिश, उल्टा ट्रांसलेट होगा। ठीक है, क्लियर? तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है। एक और एग्जाम्पल, हम कल क्रिकेट मैच देखेंगे। अब गे लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान बताई ना, लास्ट में आपको गा गे गी अगर नजर आता है, लाइन का एंड ही देखना होता है हमें, पहचान एंड में ही मिलेगी आपको। तो गे लगा हुआ है, तो इससे मुझे पता चला इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ये रूल है हमारे पास। सबसे पहले काम क्या हो रहा है? देखने का हो रहा है। कौन देख रहा है? हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। ठीक है, अब काम को करने वाला वी है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम वी के हिसाब से लगाएंगे। आई या वी हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? शैल आती है। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। किसकी? जो काम आप कर रहे हो। काम क्या हो रहा है? देखने का। देखने की इंग्लिश सी भी होती है, वॉच भी होती है। वॉच, जब कुछ आपको टीवी पे देखना हो तो आप वॉच लगाओगे, तो ऑब्वियसली हम टीवी पर ही देखेंगे। ठीक है, तो वॉच जो है लगाएंगे देखने की इंग्लिश। क्लियर? अगर कुछ सामने आप वैसे ही देख रहे हो तो आप सी लगाओगे, टीवी पर कुछ देख रहे हो तो वॉच लगाओगे। ठीक है, तो वी शैल वॉच, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है वॉच की? ईडी लगा दो पीछे। अभी हमें सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, क्या वॉच करेंगे, क्या देखेंगे? क्रिकेट मैच। ठीक है, ये मत कर देना कि मैच की इंग्लिश पहले लगा दी और क्रिकेट बाद में लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। आप ये देखो, देखने का काम हो रहा है, क्या चीज़ देखी जा रही है? क्रिकेट मैच देखा जा रहा है। ठीक है, तो क्रिकेट मैच। क्लियर? ठीक है, तो वी शैल वॉच क्रिकेट मैच। कब देखेंगे? कल, यानी कि आने वाला जो कल है। ठीक है, तो कल की इंग्लिश क्या होती है? टुमारो। क्या होती है? टुमारो। वी शैल वॉच cricket match tomorrow. Clear? So this is the simple rule for translation. अगर आपको नोट लगाना हो, अगर यहाँ होता वह आज मुझसे मिलने नहीं आएगा, अगर मुझे नोट लगाना होता, फिर नोट कहाँ आता है? हर बार मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि नोट कहाँ लगाना होता है। नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? या तो विल होगी या शैल होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो जहाँ विल या शैल है उसके बाद नोट लगा दो, यहाँ क्या आ जाएगा? नोट। अगर यहाँ होता हम कल क्रिकेट मैच नहीं देखेंगे, तो नोट कहाँ लगाते आप? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? शैल। तो शैल के बाद क्या आ जाता? नोट आ जाता। अगर आपको क्वेश्चन पूछना होता, अगर आपको क्या करना होता? क्वेश्चन पूछना होता, जैसे यहाँ आ जाता, क्या वह आज मुझसे मिलने आएगा? है तो लास्ट में गा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। तो पहले आप क्या को भूल जाओ, सिंपल ट्रांसलेट कर लो। सिंपल तो यही बनेगा। ठीक है, अब क्या वह मुझसे मिलने आएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब जो है और जो सब्जेक्ट है, इनकी पोजीशन चेंज कर दो। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ और सब्जेक्ट पीछे ले जाओ। यानी कि विल आगे ले आओ और ही कहाँ ले जाओ? पीछे। ठीक है, तो क्या ट्रांसलेशन बन जाएगी? विल ही कम टू मीट मी टुडे, कि क्या वह मुझसे मिलने आज आएगा। तो ये हो जाएगी ट्रांसलेशन। अगर यहाँ पर होता, क्या हम कल क्रिकेट मैच देखेंगे, ठीक है, अगर ये आपको पूछना होता तो हम क्या करते? इनकी पोजीशन चेंज कर देते। वी शैल की बजाय क्या हो जाता? शैल वी। ठीक है, शैल वी वॉच क्रिकेट मैच टुमारो, क्या हम कल क्रिकेट मैच देखेंगे। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन कैसे हैं जिनका आंसर आपको यस और नो में देगा सामने वाला। अगर आपको किसी से ये पूछना है क्या वह आज मुझसे मिलने आएगा, तो सामने वाला आपको बताएगा कि हाँ आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको सामने वाला यस और नो में देगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ और सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला पीछे चला जाएगा। ठीक है, दोनों में मैंने यही किया ना, काम को करने वाला जो था वो पीछे चला गया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गई, आगे आ गई। लेकिन क्वेश्चन एक और तरह से पूछे जा सकते हैं। क्या होंगे क्वेश्चन? जैसे क्या तुम आज क्या खाओगे? तुम आज क्या खाओगे? अब लास्ट में गे लगा हुआ है तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कोई आपसे पूछे कि तुम आज क्या खाओगे, तो क्या आप आंसर यस और नो में करोगे इसका? नहीं, आप बताओगे ना कि आप क्या खाओगे। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, जैसे कोई आपसे पूछे क्या तुम खाना खाओगे, तो आप कहोगे कि हाँ या ना, दो ही जवाब होंगे। तो क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वो जिनमें येस और नो का से काम चल जाता है, और एक वो जिसमें कुछ बताना पड़ता है। जो येस और नो वाले थे वो तो मैंने अभी आपको करा दिया, उसमें क्या करना है। जो बिना येस और नो वाले हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है कि तुम आज क्या खाओगे, इसमें येस और नो में तो सामने वाला आंसर नहीं करेगा ना, इसमें बताना पड़ेगा कि क्या खाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन वर्ड को भूल जाओ, सिंपल बनाओ। क्या काम हो रहा है? खाने का। कौन खा रहा है? तुम की इंग्लिश यू। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है? इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल, क्योंकि शैल तो आएगा सिर्फ आई और वी के साथ, यू के साथ आएगा विल। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या काम हो रहा है? खाने का। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना है तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज, यानी कि ये हो जाएगा विल यू ईट। एक वर्ड रह गया आज। आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? टुडे। क्लियर? हमने इनकी पोजीशन क्या कर दी? चेंज, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज करना था। अब ये यस और नो वाला होता फिर तो इतना ही करना था, लेकिन इसका आंसर यस और नो में नहीं है, तो इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। इस क्या की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। क्या होती है क्या की इंग्लिश? व्हाट। अगर एग्जाम्पल ये हो गई आपकी ट्रांसलेशन, व्हाट विल यू ईट टुडे। सो सिंपल। ठीक है, बस इस क्या की इंग्लिश भी हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी अगर हमारा क्वेश्चन यस और नो वाला नहीं है। एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। तुम वहाँ कैसे जाओगे? तुम वहाँ कैसे जाओगे? लास्ट में क्या लगा हुआ है? गे। इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसका रूल जो है आपको पता ही है। काम क्या हो रहा है? जाने का। कौन जाएगा? तुम की इंग्लिश यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। विल और शैल में से शैल तो आई और वी के साथ आएगा। यू है हमारा तो सब्जेक्ट, काम को करने वाला कौन है? यू है। यू के साथ फिर विल आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, काम हो रहा है जाने का। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। ठीक है, कैसे को भूल जाओ, पहले सिंपल बना लो। बन गया सिंपल। ठीक है, उसके बाद वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर। वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर। लगा दिया सब कुछ। सबसे पहले क्या लगाते हैं? काम को करने वाला कौन है? काम जाने का हो रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। फिर इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि जो भी काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म। काम जाने का हो रहा है, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। कहाँ जाओगे? वहाँ। वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? कैसे जाओगे? क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके लिए पहला काम तो यही है कि हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ और जो काम कर रहा है उसको पीछे ले जाओ। जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गो देयर। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आंसर यस और नो में मिले आपको, जैसे ये होता क्या तुम वहाँ जाओगे, इसका आंसर आपको सामने से यस या नो में मिलता,
तो उसमें तो आपको बस इतना ही करना था, इनकी पोजीशन चेंज करनी थी। लेकिन अब ये येस और नो वाला नहीं है, इसमें आपसे पूछ रहा है कैसे जाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे जाओगे, आप हाँ या ना थोड़ी बताओगे उसको, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें येस और नो से काम ना चले, वहाँ एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन वर्ड है आपका हिंदी में उसकी इंग्लिश भी लगानी पड़ेगी। कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। तो हाउ विल यू गो देयर, ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हिंदी की लाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसके एंड में आपको गा गे गी मिलता है, क्योंकि वो किस में फॉल करेगी, किस कैटेगरी में जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे और उस हिंदी को बना देंगे इंग्लिश। सो सिंपल। तो बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 2 मिनटों में सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप भी स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रैक्टिस, 2-4 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए, आप बन जाओगे एकदम परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप के टेंसेस के साथ। टिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।